हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम नए नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 5, जिसमें हम वचन पढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर के जो लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उन्हें जीवन निर्वाह के बारे में बता रहे हैं। हमने वचन में तलाक के विषय में पढ़ा था। आज हम शपथ के विषय में पढ़ेंगे। शपथ का मतलब होता है कि कसम खाना। हालेलुया। वचन में लिखा है कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं लोगों से कि तुम व्यवस्था की बातों में सुन चुके हो कि लिखा है कि झूठी शपथ को न खाना, लेकिन प्रभु के लिए अपने शपथ को पूरा करना। हालेलुया। आगे लिखा है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि उसके पाँव की चौकी, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी भी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और न तो इस धरती की क्योंकि वो प्रभु की पाँव की चौकी है। हालेलुया। आगे लिखा है कि अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने शरीर की भी शपथ नहीं खा सकते, क्योंकि ये जो शरीर वो तुम्हारा नहीं है। नहीं तो तुम जो अपने शरीर में तुम्हारा बाल है वो सफ़ेद हो चुका है, उसे तुम जब काला नहीं कर सकते हो, उसे जब तुम पर बदल नहीं सकते हो, तो तुम्हें उसकी भी शपथ नहीं खाना है। हालेलुया। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारी बात है वो हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, अगर इससे अधिक कुछ होता है तो वो बुराई से होता है। हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, हम यहाँ क्या समझते हैं कि प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम लोगों के बीच में होते हो, जब तुम्हें अपनी बात उनके सामने रखनी है, तो तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, यानी जैसी है वैसे ही उनके सामने रखना है। यदि वो विश्वास करें या ना करें ये उनके ऊपर है, क्योंकि जो तुम अपनी बातों में उलट-फेर करते हो, जो तुम अपनी बातों में मिलावट करते हो, जो तुम अपनी बातों को मुँह देखते हुए करते हो, यानी उनसे डर जाते हो, तो वो क्या होता है, वो बुराई होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर है, वो महान है। वो हमें कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दिखावे में अपने वचन को नहीं कहना है कि हाँ मनुष्य हैं तो मैं उनको प्रसन्न करने के लिए दिखावे में बातों को बोले जा रहा हूँ, ताकि मेरे बातों से लोग क्या हो सके, प्रसन्न हो सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें यहाँ प्रभु परमेश्वर की बातों का अनुसरण करना है कि हमें अपनी बातों को लोगों के सामने, जैसा हमारे सोच में है, जैसी हमारी ज़बान में जो बात है वही हमें उनके सामने रखना है। हमें मनुष्य को मुँह को देख के नहीं डरना है, हमें अपनी बातों में उलट-फेर नहीं करना है, नहीं तो हम गलत साबित हो सकते हैं। हालेलुया। यहाँ हम लोगों के सामने यदि गलत नहीं होते हैं तो हम प्रभु के सम्मुख गलत साबित होते हैं, तो हमारा जो प्रभु पवित्र परमेश्वर है वो हमारी ओर से अपनी नज़रों को फेर लेगा। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर की बातों का अनुसरण रूह और सच्चाई के साथ करते जाना है, और हमें प्रभु की राहों में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब अब प्रभु में आए हैं, नई सृष्टि में हैं, तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार ही रहना है, प्रभु की सोच के अनुसार ही हमें अपने जीवन में सोचते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने इस अनुभव को जो सांसारिक है, उस आत्मिक अनुभव से मिला के अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। कि प्रभु का वचन तो हमें ये कहता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे अपनी बातों में मिलावट नहीं करना है, मुझे कसम नहीं खाना है। लेकिन मैं जो संसार में हूँ, मैं जो धंधे में हूँ, मैं जो व्यापार में हूँ, तो मैं कसम क्यों ना खाऊँ, मैं झूठ क्यों ना बोलूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि यदि आप प्रभु की राहों पे चलेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो आपको पीड़ा होगी, दुःख होगा, लेकिन वो दुःख कुछ पल का होगा, कुछ समय का होगा, कुछ दिनों का होगा, लेकिन जो हमारा छुटकारा होगा, हमारी जनरेशन यानी हमारे वंशों तक का होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो,
हमें प्रभु की राहों पे चलने पे जो हमें पीड़ा मिलती है उसे हमें आनंद के साथ ग्रहण करते जाना है, क्योंकि हमारी जो नज़र है हमें उस उद्धार, उस छुटकारे पे लगा के रखना है जो हमारा प्रभु हमारा जीवन में करने वाले हैं, हमें ऊंचा करने वाले हैं। हालेलुया। हमें आज की नहीं, हमें अपने आने वाले उद्धार को देखते हुए प्रभु की राहों में आगे निरंतर बढ़ते जाना है। आमीन।